इस समय हम खड़े हैं हिमाचल प्रदेश में नाहन शहर में। और नाहन से आज हम जा रहे हैं सराहां, जो कि यहाँ से लगभग 34 किलोमीटर है। और सराहां से भी आज हमें जाना है 10 किलोमीटर आगे श्री भुरेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा की ओर। तो आज ये हमारा 45 किलोमीटर का पूरा ट्रैक रहेगा नाहन से श्री भुरेश्वर महादेव मंदिर की ओर। और ये रोड जिस पे आज हम ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ से बेसिकली लोग रेणुका जी जाते हैं। और जब आप नाहन से रेणुका जी जाते हैं तो यहाँ से आप इस पॉइंट पे आएंगे और यहाँ से डाइवर्जन होगा और 28 किलोमीटर यहाँ से रेणुका जी है। और ये देखिए, पहले आप व्यू देख लीजिए कि रास्ते में आपको इस प्रकार के अपने साइड व्यूज़ देखने को मिलेंगे, जिनको देखकर आपको बहुत आनंद आएगा। तो व्यूज़ बहुत अच्छे हैं इस रोड पर और बिल्कुल खुली और नई बनी हुई रोड है और ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है, कोई नॉइज़ भी नहीं है। तो आप बेनिश्चिंत होकर आराम से शांति के साथ प्रकृति का आनंद लेते हुए इस रोड पर ट्रैवल कर सकते हैं। इस समय एक्चुअली हम शिमला हाईवे पर ट्रैवल कर रहे हैं। और ज़्यादातर लोग शिमला अगर जाना होता है तो वो चंडीगढ़ की साइड से जाते हैं। और लेकिन आप इस रोड से भी शिमला जा सकते हैं। और नाहन से यदि आप अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो नाहन से शिमला इस रोड से आपको लगभग 132 किलोमीटर पड़ेगा। और ना केवल शिमला बल्कि आप यहाँ से हरिपुर धार भी जा सकते हैं। और हरिपुर धार अगर आप नाहन से शुरू करेंगे अपनी जर्नी तो आपको 84 किलोमीटर पड़ेगा। तो चाहे आप हरिपुर धार जाना चाहते हो, शिमला जाना चाहते हो, रेणुका जी जाना चाहते हो और इवन यदि आप कसौली जाना चाहते हो, ये सारे स्टेशन आपको इस रोड से निकल आएंगे। इस रोड की खूबसूरती ये है कि आपकी मंजिल कितनी भी दूर हो, चाहे आप श्री भुरेश्वर महादेव मंदिर जा रहे हों या आपने रेणुका जी जाना हो या आप कसौली जाना चाहते हो या आप शिमला भी जाना चाहते हो, तो जो भी आपका डेस्टिनेशन हो, आपकी कोई भी मंजिल हो, वहाँ पहुँचने पर तो आपको आनंद आएगा ही। लेकिन उससे पहले जो रास्ते का आनंद है, यानी कि आप जब अपनी गाड़ी की खिड़की से व्यूज़ देखेंगे दोनों तरफ के, या अगर आप स्कूटर या बाइक पे भी यदि ट्रैवल करते हैं तो जो आपको खुली हवा और जो आसपास की सीनरी नज़र आएगी, उससे आपका दिल ही नहीं करेगा कि आप एकदम से अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएं। आपका दिल करेगा कि ये सफ़र ऐसे ही चलता रहे, क्योंकि बहुत सुंदरता है, दोनों तरफ प्रकृति है, सुंदर रोड है। ये देखिए साइड व्यू, दूर तक का आपको व्यू नज़र आएगा। तो किसी ने ठीक ही कहा है कि यात्रा ही मंजिल है। आपको अपनी यात्रा में ही इतना आनंद आएगा कि मंजिल तक पहुंचने की आपको कोई जल्दबाजी नहीं होगी। तो इतनी खूबसूरत ये रोड है। रास्ते में चलते चलते आपको कुछ विलेज आएंगे, जिनमें एक विलेज ये भी है और बिल्कुल साफ़ सुथरा है। और यहीं से आगे चलते चलते आपको इस प्रकार के दृश्य भी देखने को मिलेंगे कि जिसमें घने जंगल आपको चारों ओर नज़र आएंगे। और एक आपको ये डाइवर्जन नज़र आएगा लहासा चौकी। ऐसा लगेगा जैसे आप चाइना बॉर्डर पे पहुंच गए हैं, लहासा। और यहीं से ये जो लेफ़्ट साइड में जो रोड जा रही है,
यहाँ से ये रोड पिंजौर निकल जाती है। ये सामने वाली रोड पिंजौर को जा रही है, और यदि आप सीधे चलते चले जाएंगे तो आप श्री भुरेश्वर महादेव मंदिर या कुम्हारहट्टी होते हुए शिमला तक पहुंच जाएंगे। तो काफ़ी अच्छी रोड है ये, जहाँ से आपको काफ़ी रास्ते निकलते हैं अलग अलग दिशाओं में जाने के लिए। वेरी ब्यूटीफुल। और ये लीजिए, अब हम पहुंच चुके हैं सराहा। सराहा इस लाइन का सबसे बड़ा गांव है, और यहीं से सराहा क्रॉस करने के बाद लगभग 10 किलोमीटर बाद हमारा डेस्टिनेशन है श्री बुरेश्वर महादेव मंदिर। तो आप जब भी सराहा आएँ तो आप यहाँ पर कुछ देर रुक भी सकते हैं। अगर आप कुछ चाय कॉफ़ी वगैरह कुछ रिफ़्रेशमेंट लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि आगे कोई बड़ा स्टेशन नहीं है कुम्हारहट्टी से पहले। ये जो ऊपर रोड जा रही है ये सराहा की मार्केट में जा रही है। अब तक हम 42 किलोमीटर चल चुके हैं नाहन से यहाँ तक, और रास्ते में आप दृश्यों का आनंद लेकर अपने आप को रिचार्ज करके आप फिर आगे बढ़ सकते हैं। और इस रोड की ये भी खूबसूरती है कि आपको सड़क के दोनों ओर चीड़ और देवदार के पेड़ बहुत बड़ी संख्या में देखने को मिलेंगे, और चीड़ के जो पेड़ों की जो खुशबू है, जो फ्रेगनेंस है पाइन ट्रीज की, वो तो आपको पूरे रास्ते में आती रहेगी। तो बहुत रिफ़्रेश फील करेंगे, आपको बिल्कुल खुल के सांस आएगी। तो ऐसा लगेगा पूरी प्योर एयर आप इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं। इतना पोल्यूशन फ्री ये जोन है। आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रास्ते में श्री बुरेश्वर महादेव मंदिर से 2 किलोमीटर पहले आपको ये गेट नज़र आएगा। ये तोरण द्वार जो लगा हुआ है ये पैदल मार्ग है। अगर हम अभी 2 किलोमीटर आगे जाएंगे तो हम मुख्य मंदिर के गेट तक पहुंच जाएंगे, लेकिन यदि आपको पैदल ट्रैक करना है लगभग 2 किलोमीटर तो आप इस रास्ते से जा सकते हैं। हम आपको वो रास्ता भी दिखाएंगे, लेकिन पहले अभी हम मोटर मार्ग से मंदिर तक जाएंगे, और फिर उसके बाद हम जब मोटर मार्ग से हमारी यात्रा कंप्लीट हो जाएगी तो हम पैदल वाली यात्रा भी 2 किलोमीटर की करेंगे। तो ये लीजिए, अब ये है लगभग मंदिर से थोड़ा पहले ये तोरण द्वार बना हुआ है। सीधी रोड नीचे शिमला चली जाएगी, लेकिन आपने उस रोड को छोड़कर अब यहाँ से ऊपर मंदिर की ओर चलना शुरू कर देना है। लेकिन मैं आपको सावधान कर दूं कि यदि आप कार से आते हैं तो आपको बहुत केयरफुली आना है इस लास्ट वाले पार्ट पे, क्योंकि यहाँ से रोड काफ़ी नैरो है। जब तक आप हाईवे पे थे रोड ठीक थी, लेकिन यहाँ से ये थोड़ा नैरो हो जाएगी, तो बी केयरफुल। तो लीजिए, हम मंदिर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर आप अपनी गाड़ी वगैरह पार्क करके आप चाहें तो ऊपर भी कुछ लोग जाते हैं थोड़ा सा घूमने फिरने मस्ती मारने इधर उधर, तो आप आसपास यहाँ घूम भी सकते हैं। और अभी ये एक नया गार्डन भी सरकार ने यहाँ पर बनाया है, तो आप इस बगीचे में इस गार्डन में भी वॉक कर सकते हैं। और इस स्थान का नाम श्री भुरेश्वर महादेव भी है और भुरसिंह महादेव भी है। और ये आप देख रहे हैं श्री भुरेश्वर महादेव जी की प्रतिमा। हर हर महादेव।
ये प्रतिमा अभी 2024 में ही स्थापित की गई है और 51 फीट ऊंचा ये भगवान शिव का मूर्ति का रूप है। बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है और मूर्ति के नीचे ही यहाँ पर सप्तऋषि बैठे हुए हैं तपस्या में लीन। और इसी स्थान के बिल्कुल सामने यदि आप देखेंगे तो दूर तक आपको सुंदर व्यू भी नज़र आएगा। ऋषि की प्रतिमाओं के साथ ही यहाँ पर विभिन्न शिवलिंग भी स्थापित हैं और हर शिवलिंग का नाम भी उनका बताया गया, श्री नागेश्वर, श्री वैद्यनाथ। तो बहुत सुंदर रूप से और सृजनात्मक तरीके से श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जी के द्वारा इस स्थान का आरंभ किया गया है, जो अभी नया निर्माण हुआ है। तो चलिए मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर होली, दिवाली, नवरात्रि और महाशिवरात्रि जैसे अवसरों पर मेले वगैरह लगते रहते हैं। और ख़ासकर हर साल दिवाली के 11 दिन बाद यानी कि एकादशी को यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। और यहाँ के आसपास के जो लोकल हैं वो सब गांव के लोगों की जो कम्युनिटी की जो गैदरिंग है वो यहाँ पर होती है। और कई धार्मिक अनुष्ठान और त्यौहार वगैरह यहाँ के लोकल लोग बहुत ही आस्था और विश्वास के साथ मनाते हैं। तो आप भी यदि कभी आसपास रहते हैं तो एक बार इस मंदिर के दर्शन के लिए अवश्य आएं और पुण्य लाभ कमाएं। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये नीचे से जो ऊपर आ रहा है ये पैदल मार्ग है। यहाँ से भी अभी हम आएंगे तो यहाँ पर आप बैठकर रेस्ट भी कर सकते हैं अगर थक हार गए हों थोड़ी देर के लिए। मौसम यहाँ पर काफ़ी ठंडा रहता है ऊंचाई के कारण। और ये प्रवेश द्वार है ऊपर मंदिर पे जाने के लिए। और जो भी मंदिर के नियम हैं कृपया उनका पालन करें। और शूज़ आपको यहाँ सॉक्स सहित ही उतारने हैं। यहाँ पर कैंटीन भी है छोटी सी, आप चाहे तो रिफ़्रेशमेंट ले सकते हैं। और ये भक्तजन ऊपर से दर्शन करके वापस आ रहे हैं। ऊपर कैमरा ज़्यादा देर अलाउड नहीं है तो मैं कुछ सेकंड के लिए ही मुख्य मंदिर के आपको दर्शन करा पाऊँगा। बहुत ही पवित्र, सुंदर और शांत स्थान है, मन को एकदम से सुकून से भर देने वाला। तो चलिए दर्शन करते हैं। तो आप भी दर्शन करिए श्री भुरसिंह महादेव के। हर हर महादेव। यहीं पर ये वाद्य यंत्र पड़े हैं जो आरती के समय जिनको बजाया जाता है। तो दर्शन के बाद अब हम आ चुके हैं बाहर परिक्रमा क्षेत्र में। यहाँ पर ये जो पवित्र चट्टान जो आप दर्शन करेंगे इसकी बहुत महत्ता है। कहते हैं इसी स्थान से भगवान शिव और माता पार्वती ने कुरुक्षेत्र की लड़ाई देखी थी, महाभारत का युद्ध देखा था। और ये भी मान्यता है कि जो चट्टान जो अभी आप देखेंगे, यदि आप कोई सिक्का इस पे गिरते हैं, अगर वो सिक्का वहाँ पर टिक जाए तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। और यदि वो सिक्का नीचे खाई में चला जाए तो प्रार्थना पूर्ण नहीं होती, ऐसी मान्यता है। और ये है वो चट्टान पवित्र शिला जिसे बोला जाता है। आप भी दर्शन करें। और ये है आसपास का व्यू, दूर तक का सुंदर परिदृश्य है। और 6000 फीट की ऊंचाई पर इस समय हम खड़े हैं। जो ये मंदिर बना है पहाड़ की पूरी चोटी पर ही बना हुआ है, लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर। बहुत ही सुंदर दृश्य है। अब हम आपको लेकर चलते हैं पैदल मार्ग की ओर। उसके लिए आपको मुख्य मंदिर से मेन रोड पर आना होगा और लगभग 2 किलोमीटर वापस हम पीछे आएंगे। और पीछे आने पर आपको एक ख़ास स्थान पर, जहाँ पर आपको ये बोर्ड लगा नज़र आएगा जिसका नाम है क्वागधार। तो क्वागधार से आप अपनी पैदल यात्रा शुरू कर सकते हैं। ये जो नीचे आप रोड देख रहे हैं यहाँ से हम आए हैं। और ऊपर जो ये रोड जा रही है ये जा रही है फिर से मंदिर की ओर। तो ये पैदल रास्ता है श्री भुरसिंह महादेव मंदिर के लिए।
तो यहाँ से अब हम फिर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। हर हर महादेव। ट्रैक शुरू करते ही आपको ऊंचे ऊंचे पाइन ट्रीज, चीड़ के पेड़ नज़र आएंगे और पूरा चीड़ के पेड़ों का जंगल ही है ये, जहाँ से जिनके बीच में से होकर आपको मंदिर तक जाना है। बीच में एक छोटी सी पटरी बनाई गई है, तो इस पटरी पर आप धीरे धीरे भगवान शिव का स्मरण करते हुए और प्रकृति का आनंद लेते हुए आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पर जो ये आप खुला स्थान देख रहे हैं, काफ़ी बड़ा स्थान है ये। यहाँ पर आप कैंपिंग वगैरह भी कर सकते हैं और थोड़ी देर के लिए विश्राम भी कर सकते हैं और फिर दोबारा से रिफ़्रेश होकर आप फिर आगे बढ़ सकते हैं। मार्ग बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल शांति है, सुकून है और कोई आने जाने वाला फ़िलहाल नहीं है। लेकिन जब कोई अवसर होता है, कोई तीर्थ त्यौहार होता है, तो उस वक़्त यहाँ पर रश भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर शांति रहती है। और बीच बीच में आपको भगवान शिव शिवलिंग के रूप में दर्शन देते रहेंगे। ओम नमो शिवाय। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये स्थान हिमाचल प्रदेश में सिरमौर ज़िले में सराहां के पास स्थित है। तो जब आप सराहां आएंगे तो वहाँ से 10 किलोमीटर आगे आपने यहाँ पर आना है। तो ये इसकी लोकेशन है। और देखिए बीच बीच में साइड व्यू में आपको पर्वत भी नज़र आएंगे। और जब मौसम साफ़ होगा तो यहाँ से आपको मोरनी हिल्स के भी पहाड़ नज़र आ सकते हैं और इसके अलावा चूड़धार के पहाड़ भी आपको नज़र आ सकते हैं और शिवालिक हिल्स भी आपको यहाँ से दिखती हैं। तो काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है यहाँ पर जब आप हाइट पे होते हैं तो। और ये लोगों ने यहाँ पर पत्थरों से घर बनाए हैं छोटे छोटे, ताकि उनका वास्तविक घर भी बन जाए, उनको ब्लेसिंग्स मिले। इस चीज़ की भी यहाँ पर काफ़ी मान्यता है। और हम धीरे धीरे काफ़ी ऊपर आ चुके हैं और यहाँ से ये जो मैं आपको बात कर रहा था कि आपको दूर तक के पर्वत नज़र आएंगे, वो आपको नज़र आने शुरू हो जाएंगे। और लगभग 2 किलोमीटर का ये ट्रैक है, जिसमें हम लगभग 1-1.5 किलोमीटर चल चुके हैं और जल्दी ही अब हम मंदिर के नज़दीक पहुँच जाएंगे। तो यदि आपको कोई विशेष शारीरिक कष्ट नहीं है तो आप एक बार पैदल यात्रा भी करें, ताकि आप नज़दीक से प्रकृति से जुड़कर उसको अनुभव कर सकें। और ये देखिए चलते चलते फिर से एक बार मूर्त रूप में भगवान शिव सुंदर प्रतिमा रूप में हमारे सामने है। हर हर महादेव। और अगर बैकग्राउंड में देखें तो विशाल पर्वतमालाएं और उनके सानिध्य में बैठे भगवान शिव और प्रचुर मात्रा में वनस्पति, कुल मिला के बहुत ही सुंदर दृश्य है। और चलते चलते अब हम फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। और ये लीजिए, अंतोतगत्वा हम मंदिर के प्रवेश द्वार तक पहुंच गए हैं। अब यहाँ से आगे हम नहीं जाएंगे क्योंकि मंदिर के दर्शन हम आपको ऑलरेडी करा ही चुके हैं। तो इसी के साथ हमारी दोनों तरफ से यात्रा पूरी हुई, पैदल मार्ग की भी और मोटर मार्ग की भी। अब जाते जाते हम अंत में आपको एक छोटा सा रहने का स्थान भी दिखा देते हैं, ताकि आपको कभी रुकना पड़े तो आप रात रुक भी सकें। यह है दावला रेस्टोरेंट एंड कैफ़े। यहाँ पर आप नाइट स्टे भी कर सकते हैं और अपना खाना वगैरह भी खा सकते हैं। तो सराहां और मंदिर के बीच में आपको ये प्रॉपर्टी नज़र आएगी। तो यदि आपको लगता है कि अभी आपके पास टाइम नहीं है कहीं अब वापस आने जाने का, तो आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। या यदि आप खाली डिनर, ब्रेकफास्ट वगैरह, चाय वगैरह कुछ भी, यदि आपको कुछ खाने पीने की इच्छा हो तो भी आप यहाँ पर कुछ देर रुक कर रिफ़्रेश हो सकते हैं।
काफ़ी ब्यूटीफुली डेकोरेटेड प्लेस है और यहाँ से आपको व्यू भी नज़र आएगा और चारों ओर की जो इन्होंने डिज़ाइनिंग की है, इंटीरियर जो किया है वो भी बहुत सुंदर है। तो आप यहाँ पर भी कुछ टाइम बिता सकते हैं। फ़िलहाल मैं रुका था यहाँ थोड़ा सा चाय के लिए और स्नैक्स के लिए। तो अभी मैं आपको रूम दिखा देता हूँ। ये रूम है, बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेटेड रूम है और 1500 रुपीज़ पर नाइट इसका चार्ज है। तो आप देख लीजिए और कभी आपको ज़रूरत ऐसी पड़े तो आप यहाँ पर आकर रुक सकते हैं। आपके रूम से ही यदि आप थोड़ा सा बाहर अपनी बालकनी में जाएंगे तो आप पूरे माउंटेन से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने आप को और अपने मोमेंट को एंजॉय कर सकते हैं। एनीवे, तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट हुआ। थैंक यू कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। धन्यवाद।